अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे पास ज्योति दुर्गा जी। ज्योति जी को भी हम आज पहली दफा ही सुनेंगे, पहली बार मौका मिला है इनसे रूबरू होने का। तो ज्योति जी ये इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कवित्री। इनको लम्हे जिंदगी पे इनको पढ़ते जरूर रहे हैं, लेकिन सुनने का मौका आज पहली बार मिल रहा है। स्वागत है ज्योति फैलाई। शांति को नमन, मंच पर प्रबुद्धजनों को नमन। मेरा एक परिचय जो असली परिचय है, जिसने सारी जिंदगी मुझे पहचान दिलवाई कि दुनिया के जो दो सबसे नोबल प्रोफेशन, एक प्रोफेशन वो जिससे आप लोग हैं, जहां मैं आज खड़ी हूँ आपके मंच पर, डॉक्टर्स, और दूसरा नोबल प्रोफेशन टीचर। अच्छा। तो मैं सारी जिंदगी एक अध्यापिका रही और अभी मैं एमसीडी स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। तो ये असली परिचय मेरा यही है कि मैंने अपनी जिंदगी के 33 साल इस प्रोफेशन को लिए हैं अभी, और अभी कुछ साल और बाकी। अभी तो बहुत साल बाकी है, कुछ साल क्या, अभी कुल 35 स्कूल में ही कह रहे हैं, अभी तो बहुत साल बाकी होंगे। कुछ और सब। तो पहले मैं हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस किया, उसके उपलक्ष्य में एक कविता पढ़ूंगी। कि उससे पहले मैं अपना एक परिचय दूंगी कि मैं अपने नाम के साथ ज्योति जुल्का राम लिखती हूँ। अच्छा। और वह मैं क्यों लिखती हूँ मैं आपको बताऊंगी। राम के कुल से आई हूँ और राम ने मुझको जाया है, कुल राम के ही ब्याही गई, हर श्वास में राम समाया है, हर श्वास में नाम समाया है। तो मेरे पिताजी स्वर्गीय रामजी दास नारंग जी, तो राम के कुल से आई हूँ। मेरी माता जी स्वर्गीय राम प्यारी नारंग जी, तो राम ने मुझको जाया है। और मेरे ससुर जी स्वर्गीय बख्शीराम जुल्का, तो कुल राम के ही ब्याही गई और हर श्वास में राम समाया जी। और मेरी कविता का शीर्षक है कि मैं भारत हूँ। मैं भारत हूँ, मुझको कोई आंख उठाकर देखे तो, मैं भारत हूँ, मुझको कोई आंख उठाकर देखे तो, अमर तिरंगा रहे सदा, कोई हाथ लगाकर देखे तो। मैंने बुद्ध का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, मैंने बुद्ध का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, जब जब जग पर संकट आया, मानवता का संदेश दिया। धर्म अनेक, अनेकों भाषा, पर धड़कन हिंदुस्तानी है, विविध रंग इस भूमि के, पर माटी वही पुरानी है। दुश्मन यदि ललकारेगा, दुश्मन यदि ललकारेगा, तो रण का भी इतिहास लिखेंगे, और अपने वीरों के साहस से दुश्मन का सर्वनाश लिखेंगे। जो भारत की ओर बढ़ेगा वह तूफानों से टकराएगा, जो भारत की ओर बढ़ेगा वह तूफानों से टकराएगा, और सिंहों की इस पावन धरती पर हर षड्यंत्र बिखरता जाएगा। जब तक गंगा बहती होगी, हिमगिरी अटल खड़ा होगा, और भारत का गौरव दुनिया में युग युग तक बड़ा होगा। आओ फिर से प्रण दोहराएं, आओ फिर से प्रण दोहराएं, स्वार्थ सभी हम त्यागेंगे, और राष्ट्र धर्म के पावन पद से कभी न डरकर भागेंगे। विश्व गुरु का स्वप्न हमारा अब साकार बनाना है, विश्व गुरु का स्वप्न हमारा अब साकार बनाना है, और हर बच्चे के मन मन में भारत की जय जयकार बसाना है। और आखिरी लाइन है जी कि मुझसे मेरी जात न पूछो, मुझसे मेरी जात न पूछो, मेरी है पहचान यही, माथे पे भारत, हृदय में तिरंगा, होठों पर जय हिंद गूंज रही, होठों पर जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और सावन की बात चल रही है, तीज की बात चल रही है, श्रृंगार की बात चल रही है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो सादगी है जो मेरा श्रृंगार बनती है। अभी एक फैशन ब्रांड है क्षितिज फैशन एंड लाइफस्टाइल, वो 5 साल से मिसेज इंडिया कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। तो इस साल
आप सबकी दुआओं से मैं जीती उस कॉन्टेस्ट अरे को। वहां जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने यही कहा था, जी। मेरी तो सादगी से ही मेरा श्रृंगार होता है, नजर भर में जिसे देखूं वो पल गुलजार होता है। न नैनों में भरा काजल, न होठों पे लगी लाली, न गजरे की महक कोई, न मेहंदी लाल रंग वाली, बिंदी माथे पे चमके या पायल पाँव में खनके, न हो मुस्कान गर सच्ची तो सब बेकार होता है। मेरी तो सादगी से ही मेरा श्रृंगार होता है, हया की एक चादर ही मुझे अनुपम बना देती, नजर की सादगी अक्सर हजारों दिल सजा देती, छलकती आंखों की भाषा और निश्चल सा ये अपनापन, बिना गहनों के भी चेहरा तो एक त्योहार होता है। मेरी तो सादगी से ही मेरा श्रृंगार होता है, न दौलत से न गहनों से किसी का मान बढ़ता है, सदा व्यवहार की खुशबू से ही सम्मान मिलता है। दिलों को छूस के एहसास आँखों से छलकते हैं, मधुरता से भरा मन ही सही सत्कार होता है। मेरी तो सादगी से ही मेरा श्रृंगार होता है, नजर भर में जिसे देखूं वो पल गुलजार होता है। थैंक यू सो मच। सादगी की बात थी, व्यवहार की सादगी, श्रृंगार की सादगी, मन की सादगी। इधर हम लोग स्वतंत्रता का जश्न भी मना रहे हैं, आजादी का जश्न भी मना रहे हैं। तो हमारे वेदों में इस पर्व की उस समय आजादी का कोई वो नहीं था, लेकिन जो लिखा हुआ है वो इस भावनाओं के ऊपर कितना सही बैठता है। जैसे हमारे ऋग्वेद में मंत्र आते हैं कि समानी व आकृति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा वसु सहासति, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सहजितमेषाम समानम मंत्रम अभिमंत्र ये समान वो हविषा जुधेमी, जिसको हम कहेंगे कि आदर्श एक, ये सब सादगी से ही संबंधित हैं। तभी हमारे सबके आदर्श, हमारे सबके मन एक होंगे कि आदर्श एक हो, हम सबके हृदयों में समानता सबके हो, मन से मन मिले रहे सबके और बुद्धि सदा कल्याणी हो, सामाजिक समरसता बनी रहे, ना कोई द्वेष या भेद रहे, और बने देश हित में जो भी वह नीति समन्वयकारी हो। और ये जो वाक्य हैं ऋग्वेद के, जो अभी पढ़ा था उसका ही अनुवाद है, ये जो वाक्य है ये हमारे नीति निर्धारकों के लिए भी उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि बने देश हित में जो भी वह नीति समन्वयकारी हो, ऐसी नीतियां वो लोग बनाएं। हम कार्य करें सब मिलजुल कर, मंत्रणा सभी की एक रहे, बंधुत्व विश्व में रहे और यज्ञों का पालन जग में हो। तो ये जो समानता की बातें हैं, व्यक्तित्व की सादगी की बातें हैं, ये वैदिक काल से हमारे जो ऋषि मुनि है वो कहते आए हैं। और इसी के साथ अब हम रूबी, आप आइए और आप अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीजिए।